छोटी बहू। और ये मेरा फाइनल डिसीजन है कि मैं आहाना के साथ नहीं रहना चाहता। क्या ये कहना इतना आसान है छोटू? आप शादी करके घर लेकर आए थे ना उस लड़की को, झगड़ा हो गया, गलतफहमी हो गई, इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसे घर लौटने का एक मौका भी नहीं देंगे आप? आहाना ने ऐसा काम किया कि मैं उसे कोई मौका दूं? क्या ये मेरी गलती है कि आहाना ये घर छोड़ के चली गई? ये उसका अपना डिसीजन था। उसको एक भी बार रियलाइज नहीं हुआ कि मुझे बताना जरूरी था ये काम करने से पहले। और सबसे बड़ी बात कि वो खुद ही नहीं रहना चाहती थी यहाँ। और अभी आप ही लोग ये बोल रहे थे ना कि उसकी माँ ने बोला कि तू अपने ससुराल चली जा, लेकिन वो नहीं गई क्योंकि वो आना ही नहीं चाहती थी। और गई किसके घर? शोतू मामा के। नहीं नहीं, पति पत्नी के बीच झगड़े होते हैं, गलतफहमियां होती रहती है, लेकिन इसे दिल पर नहीं लगाते। मेरी प्यारी बेटिया, अब गुस्सा छोड़ दो। अगर वो लोग आए तो तुम्हारे वापस चले जाने का मुझे दुख तो जरूर होगा, पर मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी गृहस्थी में सुख शांति से खुश रहो। हर माँ बाप अपनी बेटी के लिए यही चाहते हैं ना। क्या वाकई मेरे ससुराल में सुख शांति थी मामू? थोड़ा सा जीने के लिए लड़ाई में लगे रहते थे हम लोग, फिर भी मैं सबके साथ ना मिलकर खुश रहने की कोशिश करती थी। शायद मैं जो करना चाहती थी वो नहीं कर पाई। आपका तो उस घर में आना जाना लगा रहता था ना, आपको तो अंदाजा होगा कि उस घर में कैसे जीते थे हम लोग। अब आप खुद बताइए, अगर सच में आपकी बेटी के लिए सुख शांति होती माँ, तो क्या वो कभी यहाँ आती? और सबसे बड़ी बात, मैंने उन लोगों को ना अपना माना, सिर्फ एक इंसान के जरिए, मेरे पति के जरिए। लेकिन अब उन्होंने ही मुझे सबसे पराया कर दिया है। तो समझा बेटा, तुम बहुत अभिमानी हो। बाहर से सब तुम्हें एक योद्धा के रूप में देखते हैं, पर तुम्हारे अंदर जो दर्द छिपा पड़ा है ना, उसका अंदाजा किसी को नहीं है। अब श्रुतु मामा, अब ये सब छोड़िए ना, आप बैठिए, देखिए खाना ठंडा हो जाएगा, आप बैठिए खाना खाइए। नहीं, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, तुम भी अपनी प्लेट लगाओ, फिर साथ में खाते हैं। मुझे पता था आप यही बोलेंगे, आप बैठिए, मैं लगाती हूँ। बहुत स्वादिष्ट बना है। एक बात कहनी थी मामू, देखिए अगर आप मुझे यहाँ नहीं रख पाते हैं, मेरा मतलब है अगर आपके ऊपर किसी तरह का दबाव दिया जाता है कि मैं किसी और घर की बहू हूँ और आपने मुझे यहाँ रखा है, तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी और मुझे आपसे कोई शिकायत भी नहीं होगी मामा। ऐसे भी मेरा तो कोई प्लान था ही नहीं ना यहाँ आने का। आपका फोन आया था तो मैं आपसे मिलने चली आई थी, वरना मैं अपने लिए कोई ना कोई जगह तो ढूंढ लेती। इसलिए मामू, अगर मेरा यहाँ रहना मुश्किल हो रहा है तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, बस आप मुझे वहां वापस मत भेजना प्लीज। माँ, आपने तो उसको हमेशा पैम्पर करके रखा है ना, उसको सर पर चढ़ाकर रखा हुआ था आपने, उसकी सारी गलतियां माफ कर दी आपने। के साथ ये मेरी तो किस्मत ही ऐसी है छोटू, किस्मत से सारे ऐसे ही लोग मिलते हैं मुझे। ये किस्मत नहीं है भाभी, आपकी गलती है। आपने कभी उसे अनुशासन में रखा ही नहीं, उस बेहया को। खुद तो बिगड़ल किस्म की लड़की है ही, हमारे घर में आकर हमारी बहुओं को भी बिगाड़ कर रख दिया है उसने। हम यहाँ आहाना की बुराई करने नहीं आए हैं माँ, हम बस इतना चाहते हैं कि छोटू शोतू मामा के घर पर जाए, आहाना को समझाए, उससे बात करे और उसे घर वापस लेकर आए। मैं उसे कुछ नहीं समझाऊंगा दीदी भाई, ये उसका डिसीजन था ना घर से बाहर जाने का, अकेले का, तो मैं क्यों उसके पीछे पीछे घूमूं? क्यों जाऊं उसे लेने? उसका डिसीजन है, जब उसे आना होगा अपने आप आ जाएगी, मैं नहीं जाऊंगा उसे लेने।